नमस्कार दोस्तों। आज हम समाचार पत्रों पर प्रकाशित मुख्य समाचारों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अपना यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक 2028 होगा, ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है स्क्वैश, तीसरा है फ्लैग फुटबॉल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं हटा लीजिए, क्योंकि ये जितने तीनों गेम है क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, तीनों को जो है ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है कि ओलंपिक में अब ये तीनों गेम भी खेले जाएंगे। अब ये देखिए ओलंपिक 2028 की बात की गई है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओलंपिक 2028 कहाँ पे होगा। ये होगा लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में ओलंपिक 2028 होगा। इसके साथ साथ अभी 2024 में भी ओलंपिक होना है। तो 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ पे होना है? वो होना है पेरिस पे। ओके, तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में होगा और जो 2028 का ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स में होगा। और इसमें ये भी देख लें कि इसमें कौन कौन से गेम शामिल किए गए हैं। उनमें से मुख्य क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, ये तीनों गेम शामिल किए गए हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपिक में एक फ्लैग होता है जिसमें सर्कल बने होते हैं। ओके, वो 5 सर्कल होते हैं और ये पांचों सर्कल जो हैं विश्व के पांचों जो कॉन्टिनेंट हैं उनको इंडिकेट करते हैं। ये सारे अलग अलग कलर में होते हैं और ये कौन सा कलर किस महाद्वीप को इंडिकेट करता है ये भी उनका अलग अलग होता है। जैसे कि ये ब्लू कलर में तो ये यूरोप को करता है, ब्लैक अफ्रीका को करता है। ओके, और जो रेड कलर है ये अमेरिका को करता है, जो हरा है ये ऑस्ट्रेलिया को करता है और जो एशिया है ये पीले को करता है। तो कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एग्जाम से पूछ ले जाते हैं जो काला सर्कल होता है वो किस कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करता है ओलंपिक का जो होता है। ओके, तो ये काला अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका के लोग काले होते हैं तो इससे याद किया जा सकता है। ओके, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, समुद्र अधिकतर देशों में समुद्र के किनारे पड़ते हैं, इसको ऐसे याद करते हैं ब्लू में। अमेरिका जो क्या सबसे खतरनाक ही परमाणु बम फेंक देता है, तो खतरनाक किस चीज़ कलर को इंडिकेट करता है? रेड कलर को करता है ना। तो रेड कलर से क्या हो जाएगा कि भाई अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। एशिया अपना पीला हो गया और ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिए कि नीचे जो ऑस्ट्रेलिया है वो बड़ा हरा भरा नीचे का जो क्षेत्र है। इस प्रकार से ये ओलंपिक के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने यहाँ कराए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्री राम मंदिर की थीम पर आधारित दुर्गा पंडाल का उद्घाटन किया है। यदि आपने दुर्गा पंडाल के बारे में सुना होगा या न्यूज़पेपर में देखा होगा तो इसका आंसर आप ज़रूर बता देंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है दिल्ली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दुर्गा पंडाल जो हर वर्ष जिस तरह चर्चा में रहता है उस प्रकार ही इस साल भी चर्चा में है, वो कहाँ का? पश्चिम बंगाल। इसका जो श्री राम मंदिर आधारित जो थीम है दुर्गा पंडाल पे उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में किस जगह ये पंडाल बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में ये सियालदह, कहाँ? सियालदह में ये पंडाल बनाया गया है। और ये याद रखिए दुर्गा जो पूजा होती है ये सर्वाधिक या मान लीजिए ये पश्चिम बंगाल का एक मुख्य त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तभी आप देखते होंगे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो वहाँ दुर्गा पंडाल है वो चर्चित है, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही बड़ा दुर्गा पंडाल बनाया जाता है। अब एक बार याद रखिएगा, जैसा हम जानते हैं कि एक राम मंदिर अपना यूपी में अयोध्या में बनाया जा रहा है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा पश्चिम बंगाल में राम मंदिर बनाया जा रहा है। ओके, बल्कि ये जन्म स्थान हो अयोध्या वाला, लेकिन इससे भी बड़ा मंदिर जो है कहाँ बनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में राम मंदिर का बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा तीसरी वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है दिल्ली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुंबई में। जो तीसरी वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो मुंबई में किया गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो चलिए ये भी पूछा जा सकता है किसने किया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये राज्य काफ़ी समय से लगभग 6-7 महीनों से चर्चा में भी है। तो इसका है कि सिद्धार्थ मदुल जो है ये एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ओके, ये न्यायाधीश हैं, ये मान लीजिए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किस राज्य में नियुक्त किया गया इनको, किस राज्य में नियुक्त किया गया? तो पहला है नागालैंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है असम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मणिपुर के उच्चतम न्यायालय है वहाँ के जो जज हैं कौन होंगे? सिद्धार्थ मृदुल होंगे, इनको वहाँ पे नियुक्त किया गया है। अब जो बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनको किस तरीके से इनको नियुक्त किया जाता है? तो एक सिस्टम होता है कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम। इसके आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है कि जो सीनियरिटी के आधार पे भी किया जा सकता है या और भी कई फैक्ट होते हैं। इसमें किसी प्रकार का इलेक्शन या भारत सरकार की दखल अंदाजी नहीं होती इसमें। इसीलिए चूंकि ऐसा माना जाता है भारत सरकार द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अधिकतर वंशानुगत ही चलते रहते हैं। जैसे वर्तमान पे जो वी चंद्रचूड़ हैं, इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो भारत सरकार का ऐसा मानना है कि ये वंशानुगत तौर पे भी चलता है कि जैसे अब ये आए, इनके बाद इन्हीं के फैमिली या परिवार से कोई फिर ऐसा बन जाएगा। इसलिए भारत सरकार कॉलेजियम सिस्टम का पूर्णतया बहिष्कार करती है और विरोध करती है। तो चलिए इसमें और देख लेते हैं मणिपुर के बारे में। अभी हाल ही में आप जान रहे होंगे कि मणिपुर में काफ़ी समय से विद्रोह हो रहा है। विद्रोह किन, वहाँ पे मणिपुर में फिलहाल 2 ही जनजातियाँ हैं। ओके, कौन कौन सी? एक नागा है और एक कुकी है। और इन्हीं 2 जनजातियों के मध्य बहुत समय से लगभग 6-7 महीने हो गए बहुत भयंकर विद्रोह हो रहे हैं। एक दूसरे को ये लोग मार रहे हैं और घर जला दे रहे हैं। वहाँ पे भारत सरकार भी अभी तक कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पाई कि वहाँ के विद्रोह को शांत किया जा सके। तो वहाँ की जनजाति कौन सी है ये याद रखिए, नागा और कुकी। अब थोड़ा इसकी लोकेशन भी मणिपुर की देख लेते हैं। मणिपुर की लोकेशन जो नॉर्थ में है वो नागालैंड से साझा करती है। अगर हम नागालैंड में पढ़ें तो अभी यहाँ पे पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है, ना मेडिकल कॉलेज। नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है। और साउथ में देखें तो मिजोरम से सीमा साझा करता है और वेस्ट में देखें तो असम से सीमा साझा करता है। और जो इधर ये एरिया पड़ गया, ये पड़ गया म्यांमार। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे मणिपुर के बारे में भी हमने सब कुछ जान लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये हमारा इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके बारे में एक बार और चर्चा हो चुकी है करंट की क्लास में ही। तो इसको भी देखते हैं कि स्वभाषा पहल किससे संबंधित है। ओके, स्वभाषा पहल किससे संबंधित है? तो ये पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है व्हाट्सएप, तीसरा है फेसबुक, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है ये गूगल है। स्वभाषा पहल ये किससे संबंधित है, सबसे पहले हम ये जान लें। अभी कुछ टाइम पहले करंट में ही हमने क्रोम बुक के बारे में चर्चा की थी। क्रोम बुक ये पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक सरल माध्यम का प्रयोग करेगी भाषाओं के आधार पर। स्वभाषा पहल ये है कि क्रोम बुक जो है ये चालू किया गया, सबसे पहले ये जान लें, गूगल और HP के द्वारा मिलकर के इसको प्रारंभ किया गया है। इसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीफ की स्वभाषा पहल की, ताकि इसमें लगभग 100 भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। जो भी हमारे पढ़ने वाली सामग्रियाँ होंगी उनको ट्रांसलेट करके 100 भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। ये मुख्यतः इससे संबंधित है और ये छात्रों की स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए स्वभाषा पहल किससे संबंधित है, क्रोम बुक से संबंधित है। ये चर्चा में इसलिए आया स्वभाषा पहल क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था। और क्रोम बुक जो स्टार्ट किया गया है गूगल और HP ने साथ मिलकर किया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा, सैनिक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लद्दाख। ओके, तो इसका जो सम्मेलन आयोजित किया गया है ये दिल्ली में किया गया है। ये क्यों किया गया है सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये अपना जम्मू कश्मीर है, इसमें ये भाग जो है ये तो LOC होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे आप जानते हैं LAC जो है जो भारत का कुछ हिस्सा चाइना जो कब्जा किए उसको जो सीमा निर्धारित
निर्धारित नहीं हुई है बल्कि माना जाता है, तो उसको LAC के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि चीन के सैनिक और भारत के सैनिकों के बीच में विवाद बना रहता है। इसी को देखते हुए जो सैनिक कमांडरों का सम्मेलन है ये दिल्ली में किया गया है कि इनसे कैसे निपटा जाए या इनकी नई स्ट्रेटजी बनाई जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये किया गया है। तो आप जानते हैं कि LOC, ये जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान कब्जा किए वहाँ से जो सीमा है वो LAC नाम से जानते हैं। जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो लद्दाख में लद्दाख में जो चीन द्वारा कब्जा किया गया वो LAC के उससे जानते हैं। ये लद्दाख है और यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस नौसैनिक जहाज को रिटायर्ड किया गया। अभी एक नौसैनिक जहाज है उसको रिटायर्ड किया गया है। तो पहला ऑप्शन है INS ब्यास, दूसरा है INS तलवरी, तीसरा है INS वसुंधरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है INS ब्यास। क्वेश्चन में जरूर हमने रिटायर्ड लिख दिया है लेकिन इसको रिटायर्ड नहीं किया गया है, इसको सर्विसिंग के लिए लाया गया, या सर्विसिंग भी कहना सही नहीं बल्कि ये इसको पूर्णतः रिटायर्ड ही कर दिया गया है। अब इसको मॉडिफाई किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएंगी और इसको फिर से युद्ध मैदान में उतारा जाएगा। जिसमें क्या है, क्योंकि ये जो है भाप से चलता है। किससे चलता है? भाप से। तो अब इसको चेंज कर दिया जाएगा और इसको डीजल से चलाया जाएगा। पहला पॉइंट तो यही है कि ये भाप से चलता है और इसको चेंज करके डीजल से चलाया जाएगा। ये INS ब्यास है, याद रखिएगा। इसको रिटायर्ड नहीं किया गया है, इसको केवल लाया गया है। नई टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग की जाएंगी क्योंकि ये भाप से चलता है, तो इसको डीजल वाला इंजन लगा के डीजल के माध्यम से इसको एक्टिवेट किया जाएगा और इसको फिर से समुद्र में उतार दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौका सेवा भारत और किस देश के मध्य शुरू हुई। नौका सेवा जो है वो भारत और किस देश के मध्य शुरू हुई। तो पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है मलेशिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा श्रीलंका। जो नौ सेवा है वो भारत और श्रीलंका के बीच चालू हुई है। अब ये देख लें कि जो तमिलनाडु में एक नागपट्टिनम जगह पड़ती है और श्रीलंका में जो है ये पड़ती कांके संतुराई। इन दो जगहों के बीच, ओके, चूंकि ये तट हैं तो इन दो तटों के बीच जो है नौका सेवा प्रारंभ की गई है। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में। तमिलनाडु राज्य में जो पड़ेगा नागपट्टिनम पड़ेगा और श्रीलंका में क्या पड़ेगा? कांके सतुराई पड़ेगा। इनके मध्य चालू की गई है। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो सीमा निर्धारित की गई उसको किस नाम से जानते हैं? ये पाक स्टेट से जानते हैं। इसको इंग्लिश में PALK लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ते हैं पाक। ओके, पाक जल संधि। ओके, पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो पहला ऑप्शन है अरिंदम बागची, दूसरा है जयवर्धन, तीसरा है सिद्धार्थ मृदुल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा अरिंदम बागची। ये इनकी यहाँ पे फोटो है, इनको आप देख सकते हैं। इनको जिनेवा में जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने अभी पूर्वी तट पे अभ्यास किया है, तो वो कौन सा अभ्यास है, किस नाम से उसको जानते हैं। पहला ऑप्शन है वरुण अभ्यास, दूसरा है सजग अभ्यास, तीसरा है सागर कवच अभ्यास, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सागर कवच अभ्यास। क्योंकि जैसे हम बात करें ये भारत का नक्शा हो गया, तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश हो गया इधर, ओके, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया, ओके। तो इन तीनों जगहों के आसपास, इन तीनों राज्यों के तटों के आसपास एक सागर कवच अभ्यास शुरू किया गया। कौन सा? सागर कवच अभ्यास शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा? नौसेना द्वारा। किन किन राज्यों के तट सीमा के पास? तो ये आप याद लीजिए, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, ओके, प्लस पुदुचेरी, ओके। इन तीन राज्यों के मध्य भारतीय नौसेना के पूर्वी तट पर अभ्यास किया गया जिसको सागर कवच अभ्यास के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023
ये किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा रौनक साधवानी, दूसरा है अरिंदम, तीसरा है सिद्धार्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा रौनक साधवानी, जिन्होंने 5 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चैंपियनशिप 2023 जीती है। इनका संबंध जो है, हाँ, इनका जो संबंध है, इनका संबंध जो मुख्यतः है वो वेस्ट बंगाल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। ये आप लोग याद रखिए, नहीं वेस्ट बंगाल से नहीं है, सॉरी, केवल इतना याद रखिए जो 5 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो रौनक साधवानी है ये। सॉरी, वेस्ट बंगाल से नहीं, अब याद आया, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। किस राज्य से हैं ये? महाराष्ट्र राज्य से हैं रौनक साधवानी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा है वो कौन सा है? झारखंड है। जो महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया है, झारखंड में किया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसमें और चीज़ जान लेते हैं, इसका एक शुभांकर रखा गया है। क्या शुभांकर क्या है? तो सबसे पहले शुभांकर के बारे में, शुभांकर है जूही। क्या है? शुभांकर पूछ लिया जाता है, जूही है। जूही क्या है? एक वहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है। ओके, बेतला नेशनल पार्क में ये जो वहाँ के हाथी हैं, ओके, ये उन पे प्रेरित है, मेन जो जूही है। ओके, तो क्या है ये? वहाँ के जो हाथी, बेतला नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है, वो सॉरी झारखंड में, वहाँ पे जो हाथी हैं ये उन पे प्रेरित है, जूही जो शुभांकर रखा गया है। इसके साथ साथ और जान लेते हैं जो झारखंड है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले आप देख लें, अपने उत्तर प्रदेश से ही चालू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ओके, और ये यहाँ छत्तीसगढ़ से करता है, मध्य प्रदेश से नहीं करता है, ओके, और ये यहाँ उड़ीसा से करता है, और ये यहाँ क्या करता है? वेस्ट बंगाल से करता है, और ये यहाँ बिहार से करता है। तो ये मुख्यतः 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। अभी आपने एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा कि जो उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र, कौन सा? सोनभद्र है ना, सोनभद्र, वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र किन राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला तो मध्य प्रदेश है, ओके, ये रहा हमारा सोनभद्र, इस जगह पे, किस जगह पे? इस जगह पे। मध्य प्रदेश के बाद ये क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, प्लस छत्तीसगढ़ के पास ये क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। झारखंड के साथ साथ ये ऊपर से बिहार भी लग रहा है। तो ये सोनभद्र याद रखिएगा, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जो है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो मुख्यतः 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार हैं। तो आज की हमारी ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ समाप्त होते हुए, तो चलिए